हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और ये शियान माने। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक सीन जहाँ हमारे शिन शाओजान बैठे थे अपनी कैबिन में बैठे थे और तभी वहाँ वानीबू आ जाते हैं। वानीबू शाओजन को देखते हैं। शाओजन कहता है कमिंग और फिर वानीबू बैठ जाते हैं कुर्सी पर। तो शाओजन कहता है तुम क्लास में किससे बात कर रहे थे, बताओ मुझे सब कुछ बताओ। और तुमने नहीं बताया। तो वानीबू कहता है कि मैंने किसी से अभी तक कुछ बात नहीं की। तो शाओजन कहता है मैं अंधा हूँ, मैंने देखा तुमने एक लड़के से बात की, कौन था वो? तो वानीबू कहता है बस मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करना चाहते थे? तुम्हें किसने कहा कि दोस्ती करो? ओके, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जब तक मुझसे इजाज़त नहीं लोगे तब तक दोस्ती किसी से भी नहीं करने मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे तुमने एक लड़की से बात की? इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगी। तुम्हारी मॉम घर ही है ना? बट मैं कहता है आई एम सॉरी, मैं कभी भी इस लड़के से बात तक नहीं करूँगा। यस, यही डर मुझे चाहिए। तुम्हारे अंदर ये डर होना चाहिए। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बेबी बॉय, पर तुम हो के कोई और लड़का, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। बहुत गुस्सा आता है तुम पर। क्यों मुझे सिवाय किसी और को क्यों देखते हो? हाँ, मुझे क्या कमी है तुम बोलो। मैं सारी कमियों को हटाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। वानीबू कहता है तो मुझे क्या यहाँ से जाने मिलेगा? वो नहीं हो सकता। जी कहता प्लीज़ मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी डैडी के पास, प्लीज़। ऐसा थोड़ी होता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। तो विंग कहता है हाँ, तुम्हें किसी ने कहा कि तुम घर जाओगे? चुपचाप यहाँ बैठे रहो मेरे सामने। एक काम करो, उठ जाओ। विंग कहता है यूँ करके। तो हम जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है उठो, मैंने कहा ना। वामची उठ जाता है। विंग जो कहता है तुम मेरे पास आओ और मेरी लैप पे बैठ जाओ। तो वामजी जो विंग की बात मानता है और उसकी लैप पर बैठ जाता है। वामजी जो बैठा था तो विंग उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है तुम पता है तुम मुझसे जितने भी दूर रहते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे पास ही रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी बॉय। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माई बेबी बॉय। वामजी चुप रहा था, बस बोल ही नहीं रहा था। विंग जो कुछ बोलता नहीं है आगे, वो चुपचाप अपना काम करने लगता है। वामजी विंग को देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। वामजी जो रात का समय था और जो विंग था उसको घर जाना था, तो वो कहता है कि वामजी तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। विंग की बात सुन के वामजी कहता है बट मुझे अपने घर जाना है। तो विंग कहता है तुम्हें कहा ना मैंने मेरे घर चलोगे। विंग जो यूँ बोलता है तो वामजी और कुछ नहीं बोलता, विंग के साथ जाने लगता है। और यहाँ ही सीन दिखाया जाता है उनके घर का, जहाँ विंग आ चुका था घर पर वामजी को लेकर। और जो वामजी को देख के विंग की मॉम जो आके वामजी को हक कर लेती है और कहती है बेटा वामजी तुम आ गए? वामजी कहता है यस मॉम। तो विंग की मॉम कहती है वामजी कैसे हो तुम? हाँ मेरे वामजी। वामजी जो कहता है आंटी मतलब मॉम मैं ठीक हूँ। तो जो विंग की मॉम है वो कहती है बैठो ना वामजी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। वामजी कहता है नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं खाना कुछ भी। मतलब मॉम बार बार आंटी निकल रहा है, सॉरी। और फिर जो विंग था तो विंग कहता है कि वामजी तो मॉम से 2 मिनट बात करके बाद मेरे रूम में आना। वामजी जो हाँ में सिर लाता है, विंग चला जाता है अपने रूम में। और
जो वामजी था वो बैठा था, वो सोच रहा था कि विंग उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। और विंग था वो जो रूम में आता है और वामजी की पिक को देखने लगता है और कहता है, महबूब तुमको कब एहसास होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और विंग जो स्माइल करता है और उसके बाद वॉशरूम में चला जाता है। और वामजी जो था बैठा था, वामजी बैठा था तो उसकी मॉम आती है, विंग की मॉम आती है और जो वामजी को विंग की मॉम कहती है, लो बेटा खाओ। वामजी जो देखता है डिनर की तरफ और कहता है, मॉम ये तो मेरी फेवरेट डिश है। तो विंग की मॉम कहती है, मुझे पता है पहले से तुम्हारी कौन सी फेवरेट डिश है कौन सी नहीं, चुपचाप ही खा और चलो तुम खा के बाद ना हम शॉपिंग पे चलेंगे। तो वामजी कहता है, रात का समय है और मुझे घर भी जाना होगा। तो जो विंग की मॉम कहती है, बेटा तुम मेरे साथ एक दिन के लिए तो आए हो, मेरे साथ क्या घूमने नहीं चल सकते। तो वामजी जो विंग की मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम ओके ठीक है हम घूमने चलेंगे खा के बाद, ओके। तो विंग की मॉम थी वो बहुत खुश हो गई थी। वामजी को याद है कि विंग ने रूम में बुलाया था, बट वो कुछ भी नहीं सोचता है और विंग की मॉम के साथ चला जाता है। डिनर उसने कर लिया था और यहाँ ही सीन दिखाया जाता है, दोनों शॉपिंग कर रहे थे और वामजी था जो दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं। विंग की मॉम जो वामजी को बहुत सारे कपड़े अच्छी चीज़ें दिलाती है, वामजी तो मना ही कर रहा था फिर विंग की मॉम दिलाती है। रात का बहुत समय हो गया था तो फिर घर आ जाते हैं। वामजी बहुत थक गया था, इस वजह से रूम में जाके रेस्ट करने चला जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा था कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें बुलाया था रूम में और तुम आए नहीं। और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वामजी फ्रेश होता है और नीचे आता है और देखता है कि विंग बैठा है टेबल पर बहुत गुस्से से। वामजी को याद आता है कि विंग ने उसे रूम में बुलाया था, जब वामजी शॉपिंग कर रहा था तो वो भूल चुका था। तो वामजी बहुत डर रहा था, वो कुछ और नहीं बोलता, चुपचाप आता है और डिनर बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग की मॉम कंपनी संभालती है, इसके लिए जाती है। और विंग था जो ऑफिस के लिए जाता है और उसकी कॉलेज भी है, मतलब विंग प्रोफेसर है वामजी का और आज छुट्टी है वामजी की। और विंग था जो देख रहा था सब कुछ और फिर वामजी जो चाप जाके डिनर बनाता है और विंग को देता है। और विंग जो था गुस्से में वामजी की तरफ देखता है और कहता है, रूम में क्यों नहीं आए थे तुम। तो वामजी जो बद्धा बताता है, विंग जो चुप था वो कुछ नहीं बोलता और शांत होकर कहता है कि तुमने खाना खाया। तो वामजी कहता है नहीं अभी तक नहीं। तो विंग कहता है चलो हम एक साथ खाते हैं। विंग को पता है कि उसकी मॉम विंग के डैड नहीं है, मॉम है सिर्फ इकलौती। वामजी के मॉम डैड नहीं है, उसका एक बड़ा भाई है जो है हमारे सिचन गगो ओके। और जो विंग था उसका कोई भाई बहन नहीं है, सिर्फ उसकी मॉम है जिन्हें हार्ट की बीमारी है। और इसके लिए विंग खुश भी हुआ था कि वामजी उसकी मॉम के साथ इतना घुल मिल गया है। फिर विंग जो बैठ जाता है, मतलब वामजी जो बैठ जाता है, विंग जो खुद अपने हाथों से वामजी को खिलाने लगता है। वामजी चुपचाप खा भी रहा था। विंग कहता है कि तुम्हें घूमने चलना है। देन वामजी जो था वो कहता है, आपकी तो कंपनी का डील होंगी ना आज। तो वामजी की बात सुन के विंग कहता है, नहीं आज मेरी कोई कंपनी की डील नहीं है, और डील होगी भी तो मेरा मैनेजर है वो संभाल लेगा या फिर मॉम संभाल लेगी, टेंशन मत लो। तो वामजी कहता है जैसे जाना तो है। तो विंग कहता है कहाँ। तो फिर वामजी कहता है मुझे पार्क में जाना है। तो विंग कहता है इतनी सी बात, चलो फिर। तो फिर वामजी जो तैयार होता है और विंग वामजी को देखता ही रह जाता है, इतना हैंडसम लगा था हमारा वामजी। और विंग जो कहता है नाइस, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। वामजी शर्मा जाता है, कहता है थैंक यू।
विंग कहता है पहली बार तुम मेरे सामने शर्माए हो। वामजी कहता है पहले तो मैंने आपका इतना स्वीट चेहरा नहीं देखा था ना, इस वजह से। तो विंग कहता है ओह, तो तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है। तो वामजी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहूँगा, कभी मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगा, पक्का वादा। वामजी स्माइल करता है। विंग जो कहता है चलो। फिर दोनों बहुत ज़्यादा घूमते हैं। विंग वामजी कहता है मुझे गुड्डा चाहिए। तो विंग कहता है गुड्डा चाहिए। तो विंग खरीदने वाला था, तो वामजी कहता है नहीं, खेल की गुड्डा चाहिए। खेल वाला गुड्डा मतलब क्या है? वो सामने दिख रहा है आपको, जो एक पैकेट आती है, मतलब अलमारी जैसी, और उसके अंदर गुड्डे पड़े होते हैं और उसको निकालने का होता है मशीन से, वो वाली गेम थी। तो विंग कहता है इसको निकालना इम्पॉसिबल है। तो वामजी कहता है क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो विंग कहता है कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो वामजी कहता है तो फिर निकालिए ना। तो विंग कहता है ठीक है निकालता हूँ। और फिर विंग जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसको एक गुड्डा मिलता है। वामजी खुश हो जाता है। विंग स्माइल करता है। फिर दोनों कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं, बहुत चीज़ें खरीदते हैं। फिर घर आके बाद विंग कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ। तो वामजी कहता है मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? तो विंग कहता है नहीं, रहने दो, तुम भी थक गए होंगे, अभी तो हम आए हैं, अभी चलो मुझे रेस्ट करना है, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। तो वामजी स्माइल करता है और विंग जो वामजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। वामजी जो चुपचाप आ भी जाता है और फिर वामजी जो लेट जाता है, विंग उसके ऊपर आ जाता है और उसे हक कर लेता है। वामजी भी हक बैक करके विंग को सुला देता है, बहुत प्यार से सहलाने लगता है उसके बालों पर विंग के। वामजी जो देख रहा था विंग को, विंग कितने क्यूट तरीके से सोया था वामजी के टमी पर, और बहुत प्यारा लग रहा था। वामजी स्माइल करता है। विंग और कुछ भी सो गया था और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और जो विंग था वो देखता है कि वामजी वहाँ नहीं है। विंग कहता है कि कहाँ गया वामजी? नीचे आके देखता है कि वामजी डिनर बना रहा है। विंग आता है, वामजी को हक्का देता है पीछे से। वामजी स्माइल करता है और कहता है आप उठ गए? तो विंग कहता है हाँ मैं उठ चुका हूँ। तो वामजी कहता है आज आपके लिए मैंने स्पेशल चीज़ बनाई है। तो विंग कहता है क्या बनाया है तुमने? तो वामजी कहता है चलिए बैठ जाइए आप, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और फिर विंग के लिए वामजी स्पेशल चीज़ लाता है, विंग की फेवरेट चीज़ थी वो। तो विंग जो अपनी फेवरेट डिश को देख के बाद कहता है वाह मेरी ये फेवरेट डिश है, तुम ना बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच वामजी। वामजी कहता है सो कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता है क्या मतलब तुम्हें खबर है ना? वामजी से शर्मा जाता है। विंग जो वामजी की तरफ देखता है कहता है चलो तुम भी बैठ जाओ। वामजी जो बैठ जाता है, विंग कहता है वहाँ क्यों बैठ रहे हो, मेरी लैप पर बैठो। वामजी जो भी से शर्मा जाता है और विंग जो वामजी को बिठा देता है अपनी लैप पर। वामजी बैठ भी जाता है, स्माइल कर रहा था। विंग था वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट हो। वामजी कहता है क्या? तो विंग कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, समझदार भी बहुत हो। वामजी जो हंसने लगता है। विंग कहता है तो पता है तुम ना मेरे प्यारे से हस्बैंड हो। तो वामजी शर्मा जाता है। तो भी विंग की मॉम आ जाती है और विंग जो अपनी मॉम को देख रहा था कि मॉम देख रही थी और कुछ और बोलने और कुछ बोलती नहीं और वहाँ से चली जाती है। वामजी उठ जाता है विंग के ऊपर से। विंग जो काफ़ी ज़्यादा शक कर चुका था, बट वामजी भी थोड़ा सा शक हुआ था। विंग क्या ही बोले अपनी मॉम को। वामजी जो था वो देख रहा था। वामजी जो था वो शर्मा चुका था, तो वो शर्मा जाती है और हंसने लगता है। शर्मा जाता सर विंग था जो देख रहा था वामजी को और स्माइल करता है। और फिर कुछ महीनों बाद वामजी और विंग की शादी हो चुकी थी। अब सीन दिखा देता है सुहाग रात का। वामजी जो बैठा था, विंग जो वामजी को देख रहा था
आ जाता है, क्या हम शुरू करें? तो वामजी कहता है यस डैडी। विंग जो ये सुन के वामजी की तरफ देखने लगता है। वामजी शर्मा गया था, पूरी तरीके से लाल टमाटर हो चुका था। वामजी के पूरे गाल लाल टमाटर जैसे हो चुके थे। विंग जो देख रहा था, विंग स्माइल करता है और कहता है तो बेबी चलो शुरू करते हैं। और फिर मामू को विंग खींच लेता है अपनी तरफ, उसकी कमर पर हाथ रख के किस करने लगता है उसके लिप्स पर, और फिर उसे बेड पर सुला देता है। उसके बाद उसके कपड़े उतारने लगता है। मामू भी विंग के कपड़े उतारने लगता है और विंग जो मामू को किस करने लगता है, और विंग जो किस कर रहा था मामू भी किस पैक कर रहा था। और मामू भी खो चुका था विंग के अंदर, और विंग भी खो चुका था मामू के अंदर। और फिर जो कपड़े उतार के बाद विंग जो वामजी की तरफ देखने लगता है घूर घूर के। वामजी का फुल नेकेड था और वामजी शर्मा चुका था कि क्या कह रहे हैं अभी उसके साथ उसके। और फिर जो विंग था वो और कुछ बोलता नहीं, और वामजी के नेक पर और निबल्स पर सब जगह सब करने लगता है। और जो वामजी था वो मौन कर रहा था विंग के नाम से। और विंग जो था वो सुन के बाद तो और रव हो चुका था। मामू कहता है कि प्लीज़ डैडी डू इट फास्ट। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मामू जी जो बोलता है क्योंकि विंग बहुत स्लो कर रहा था, ये उसे पता है। विंग को पता है कि अभी मामू जी कॉलेज में पढ़ता है तो वो छोटा है और इस चीज़ के लिए वो अभी बचा है, फास्ट नहीं करना चाहिए उसे। और इसके लिए विंग स्लोली कर रहा था। किस भी इतने सॉफ्ट कर रहा था, इस वजह से मामू जी उसको फास्ट कह रहा था। और फिर मामू जी को पेन नहीं हो रहा था, उसे प्रेशर फील हो रहा था ऊपर से, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग भी स्माइल करता है कि मामू जी को भी अच्छा लग रहा है और दोनों लव मेकिंग करते हैं। इसके बाद यहीं स्टोरी स्टॉप हो जाती है। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, जो भी आपको वॉइस आई हो अजीब तरीके की, तो आप इसे इग्नोर करना। मतलब है ना, बर्तनों की और ऐसे वैसे चलने की, दरवाजे की। वो मेरी बहन है ना, बहुत परेशान कर रही है, इस वजह से मुझे ना स्टोरी पानी रही थी। और मैं जो भी मुझसे गलती हो गई स्टोरी में वो माफ़ कर देना। और यहीं ये स्टोरी एंड हो जाती है। बाय बाय, सी यू, टाटा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।